वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो पे स्वागत करता हूँ। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है तो आप www.blackjustice.in में जाके ये वेब सीरीज देख सकते हैं। मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी अनुराग ठाकुर जो हमारा मिनिस्टर है इसकी एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है। जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। तो जैसे भी आपने क्लिप में देखा कैसे जो कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, एक बेचारी लड़की जिसकी मौत हो गई, जिसका रेप हुआ, उस पे अपनी गाथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या गलत हुआ। वो तो बिल्कुल गलत हुआ, सबको मालूम है। बट यही अनुराग ठाकुर जो वहाँ पे रेप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉक्सो और जहाँ जंतर मंतर में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, यही अनुराग ठाकुर गायब हैं। यही अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये बिल्कुल सो रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। 12 घंटे बोल के ये 12 मिनट इन एथलीट से मिले और इन्होंने उनको जो वायदा किया उसमें से कुछ नहीं निभाया। तो ये मैं आपको वीडियो क्यों दिखाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पॉलिटिशियंस का डीएनए है। आप इन पॉलिटिशियंस को वोट करते हैं ये सोच के कि ये आपकी ज़िंदगी संवारेंगे, ये आपको आगे लेके जाएंगे। पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये पॉलिटिशियंस आपको आगे नहीं लेके जाते। आप खुद आगे जाते हैं अपने परिश्रम पे और उसके बाद आप इन पॉलिटिशियंस को आप आगे लेके जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कोई भी पार्टी हो, इन पॉलिटिशियन से बड़ा दोगलापन आपको कोई नहीं दिखा सकता। ये जो क्रोकोडाइल्स टीयर होते हैं ये सब फेक होता है। और आपको, चाहे आप मोदी भक्त है, मोदी अंधभक्त है, या राहुल अंधभक्त है, या किसी और रीजनल पार्टी के अंधभक्त है, समय आ गया है कि आप अपनी आंखों को खोलें। पॉलिटिशियंस के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं और ये आपको तब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक आप इनके सामने नहीं खड़े होंगे। आप देखिए कल क्या हुआ। वो वहाँ पे मार्च हुई जंतर मंतर में, इतने फार्मर्स वगैरह पंजाब हरियाणा से आए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया। और डीसीपी क्या कहता है दिल्ली का कि हम तो इनको जगह दे रहे थे, ये ऐसे ही यहाँ से तोड़ते हुए चले गए। कोई उन्होंने नहीं तोड़ा, इन्होंने ना कोई जगह दी। तो ये जो हमारे देश के अंदर पॉलिटिशियंस का रवैया है, अनुराग ठाकुर, और ये आपको A to Z ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। आप ये मत समझिए कि बीजेपी का बीएसपी से अलग होगा। जो पॉलिटिशियन है उसका नेचर एक जैसा ही रहता है। उस नेचर के अंदर हाँ थोड़ा बहुत फर्क जरूर हो सकता है, पर नेचर, जैसे एक साइंटिस्ट है उसका नेचर वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, दो चार जब साइंटिस्ट के अंदर आपस में थोड़ा नेचर में डिफरेंस हो सकता है, डॉक्टर के नेचर में एक डिफरेंस हो सकता है, या जो लोग एक तरीके का काम करते हैं उनका बेसिकली उनका क्योंकि एटीट्यूड मिलता जुलता है तो उनका वैसे ही रवैया रहता है। तो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी नहीं बात कर सकता। भाई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप इनके सामने क्या बीन बजाएंगे? आप इनको कुछ नहीं कह सकते पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना। इन्होंने, अगर आप इनको जुडिशरी पे बोले, कुछ नहीं करेंगे। ये जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जिसके ऊपर धरना हो रहा है, जो बीजेपी का एमपी है, वो अभी तक उसने सीट नहीं छोड़ी। और जापान जैसे देश के अंदर जो उनका पीएम था, जिसका अभी पिछले दिनों उस बेचारे की हत्या कर दी गई थी कुछ महीनों पहले, उसने इल हेल्थ के होते हुए खुद प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी थी। बाहर के देशों में क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे इन लोग को गद्दी का इतना कोई नहीं होता। अगर आप यूके देख ले, ऋषि सुनक से पहले पिछले 2-2.5 साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर बदले गए, उन्होंने खुद छोड़ दिया। उन लोगों के अंदर ये नहीं था हमने कुर्सी में पकड़ लिया तो हम कुर्सी को पकड़े रहेंगे। यहाँ पे एक आदमी जिसके ऊपर रेप का एक्यूजेशन है, वो एक अपनी सिर्फ
वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन या इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंटशिप नहीं छोड़ना चाहता। ये देखिए किस तरह का मोह है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग एक तरफ दिल्ली में वो लड़कियां मोलेस्टेशन और क्या क्या रेप चार्जेस लगा के एक्यूज कर रही हैं, और वो आदमी उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। बात सुनने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये हाल है हमारे देश में, और हमारा देश तब तक एक ऐसा ही डेवलपिंग कंट्री रहेगा जब तक ये पॉलिटिशियन अपनी मोह माया गद्दी की नहीं छोड़ेंगे। और ये नहीं छोड़ेंगे, इनको एक आम जनता को छुड़वाना पड़ेगा। जब तक आम जनता सड़क पे नहीं आएगी तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चिपक के दुबक के बैठे रहेंगे, कभी शेर बन जाएंगे, कभी चूहे बन जाएंगे, कभी खरगोश बन जाएंगे। ये पॉलिटिशियन, चाहे हमारे मोदी साहब, वो आप देखो ना, अगला का कोई बच्चे ना, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, और सब कहते हैं कि भाई ये बंदा खाता भी नहीं होगा। जबकि वो जो हमारे गवर्नर एक्स मलिक साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई इनको, मोदी जी को कोई करप्शन से कोई ज़्यादा वो नहीं है, हेट्रेड नहीं है। पर मैं उसको भी छोड़ दूं, पर आप मोह देखिए गद्दी का, कि इन्होंने भी एक एमपी को, क्योंकि यूपी में इनकी सीटें कम ना हो जाए जो इनको डर है, अपनी गद्दी इनको इतनी प्यारी है कि हम ना हारे, मोदी जी भी चुप करके प्रधानमंत्री इस देश का बैठा हुआ है। जो 2 साल पहले इन्हीं लड़कियों को ऑनर कर रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आज ये इनको सड़क पे बैठे हुए देख रहा है और चुप है। तो जब तक हमारे ये जो पॉलिटिशियंस का नेचर नहीं चेंज होता, और ये ऐसे नहीं चेंज होगा, ये रिफॉर्म जब तक नहीं आएंगे नहीं होगा। पर रिफॉर्म तब तक नहीं आएंगे जब तक इस देश के लोग बाहर नहीं निकलते। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.